जो बोलती है कि म्यूचुअल फंड सही है। क्या म्यूचुअल फंड सचमुच सही है? अगर सचमुच सही है तो आइए जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में एक्चुअली प्रैक्टिकल रिटर्न्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगले 10 मिनट में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में और हमारी आदतों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद जिसके ऊपर हमने गौर ही नहीं किया हो। आइए जानते हैं विस्तृत से। दोस्तों, नॉर्मली म्यूचुअल फंड एजेंट ये कहते हैं कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल बाद आप एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से 3.24 करोड़ बना सकते हैं। 5 साल पहले यही लोग 18%, 24% और 30% तक रिटर्न्स बता रहे थे। मगर प्रैक्टिकली ये होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आदमी रोज़ के रोज़ अपनी इन्वेस्टमेंट और फंड वैल्यू ट्रैक करना शुरू करता है, जिसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी उसे एक फ्री ऐप दे देती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर डोलने लगती है और उसके साथ आपका बीपी भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। डाटा ये कहता है कि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 36 मंथ्स। 3 साल से ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं चलते। इसके मुख्य 3 कारण हैं। एक, अगर शेयर मार्केट ऊपर है तो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए विड्रॉ करते हैं। मतलब अगर 36 महीने में 3 साल में आपने 3,60,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और आज की फंड वैल्यू 5 लाख रुपया है तो आपको 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए 1,40,000 रुपया निकाल लेते हैं ताकि फिर लॉस ना हो जाए। नंबर 2, अगर मार्केट नीचे है तो लोग स्टॉप लॉस करने के लिए विड्रॉ करते हैं। मतलब अगर 3 साल में आपने 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और आज की फंड वैल्यू 2,60,000 है तो आपको 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इससे ज़्यादा लॉस न हो इसलिए जो बचा कुचा 2,60,000 है ये भी विड्रॉ कर लेते हैं या तो सिप की इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देते हैं। आप कहोगे कि हम इन दोनों इवेंट्स में विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब होता यह है कि 5 साल में अगर हमारा फंड वैल्यू 7 लाख रुपया हो गया तो हमारी हाथ में खुजली होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, टीवी और न्यूज़पेपर की टेम्पटिंग एड्स हमें हमारा फंड विड्रॉ करने के लिए मजबूर करती है। कई सारी डिस्काउंट स्कीम्स हमारी नज़रों के सामने मंडराने लगती है। नई कार की ऐड देखकर हमें अचानक हमारी कार बहुत पुरानी लगने लगती है और हमारी कार अपग्रेड करने के लिए हम विड्रॉ करते हैं। या तो अचानक हमें अपना घर ओल्ड फैशन और आउटडेटेड लगने लगता है और रिनोवेशन के लिए हम विड्रॉ करते हैं। या तो फिर ट्रैवल कंपनी की कई सारी डिस्काउंटेड ऑफर्स देखकर हम एक फॉरेन टूर के लिए विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 साल बाद हम 5 लाख रुपया विड्रॉ करते हैं, ये सोचते हैं कि 5 लाख विड्रॉ करेंगे तो जो रिटर्न हमें 30 साल बाद मिलने वाले थे उसमें से सिर्फ 5 लाख ही तो कम होगा। मगर दोस्तों, जो 5 लाख आपने 5 साल बाद विड्रॉ किए वो अगले 25 साल में 12% इंटरेस्ट से 85 लाख होने वाले थे। इसका मतलब आपने 30 साल बाद होने वाले 3.24 करोड़ में से 85 लाख विड्रॉ कर लिए और ये बात नॉर्मली हमारे समझ में नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप मेरे इस बात से सहमत होंगे कि बाजार मतलब शेयर मार्केट ऊपर ही चढ़ेगा और हमें पॉजिटिव रिटर्न्स ही देगा, ये ज़रूरी नहीं। शेयर मार्केट गिरने के लिए उसे एक छोटी सी छोटी घटना भी काफ़ी होती है। कई बार तो मार्केट क्यों गिरा यही समझ में नहीं आता। शेयर मार्केट मतलब उतार चढ़ाव। मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे, मतलब रिटर्न्स कभी ऊपर
तो कभी नीचे। आइए एक टेबल देखते हैं जिसके राइट साइड में गौर कीजिए। अगर हम 1,20,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर साल हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, पहले साल हमने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया जिसके ऊपर हमें 15% रिटर्न मिला। दूसरे साल में फिर 1,20,000 इन्वेस्ट किया, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट बन गया 2,40,000 रुपया, जिसका 15% इंटरेस्ट से 2,58,000 रुपये हो गया। तीसरे साल फिर 1,20,000 इन्वेस्ट किया और 20% के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट बन गई 4.29 लाख। उसके ऊपर हमें 25% रिटर्न मिला। चौथे साल के बाद हमारा फंड वैल्यू बनता है 6,57,000। पांचवें साल में एक बार अगर मार्केट क्रैश हुआ बाय 20% तो हमारी इन्वेस्टमेंट नीचे जाके 8,75,000 से 8,20,000 पर आ जाती है। हमने देखा कि पहले 4 साल तक रिटर्न्स 15%, 20%, 25% और 15% बढ़ा और एक साल मार्केट क्रैश हो गया जहां पे हमारा रिटर्न 20% से नीचे आया। आप ये भी जानते हैं कि हर 5 साल में एक साल तो मार्केट क्रैश होगा ही होगा। ये इतिहास है और इसे नकारा नहीं जा सकता। तो 30 साल में अगर मार्केट 6 बार, मतलब हर 5 साल में एक बार अगर गिरता है तो आपके टोटल रिटर्न्स आफ्टर 30 इयर्स बनते हैं 1,85 लाख रुपीस, जबकि 12% के हिसाब से वो बनने थे 3.24 करोड़। अगर आप IRR देखते हैं तो वो 8.06% रिटर्न्स होता है, जो कि प्री टैक्स है। मतलब म्यूचुअल फंड के ऊपर शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स लगता है, जबकि 30 साल में 24 साल आपका रिटर्न्स हमने मोर देन 12% पकड़ा हुआ है। अगर सिर्फ 12% पकड़ते तो IRR क्या होता, यह आप सोच सकते हैं। अब देखते हैं लेफ्ट साइड वाला टेबल। अगर आपका बैड लक और मार्केट 6 की जगह 30 साल में 7 बार क्रैश होता है, माने कि एक साल ज्यादा, तो आपके रिटर्न्स बनते हैं 1.01 करोड़, जिसका IRR होता है 7.05% प्री टैक्स रिटर्न्स, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगना अभी बाकी है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो रिटर्न्स इन LIC अगर देखा होगा तो LIC पॉलिसी में भी 30 साल के टर्म में 8.63% IRR होता है, यह हमने बताया है। वो भी बिना किसी टेंशन के और बिना BP ऊपर नीचे किए, दैट टू विथ रिस्क कवर एंड 100% टैक्स फ्री रिटर्न्स। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना गलत है। म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करें, मगर बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट ना करें। आज जो फंड 18% रिटर्न्स देता है, वही फंड कंटिन्यूअसली 30 साल तक सेम रिटर्न देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। अगर हमें 9 to 10% भी रिटर्न मिलते हैं तो हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अदरवाइज हाई रिटर्न की होप में फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन आने की संभावना है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे कई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आज मार्केट से गायब हो चुके हैं और लोगों का इन्वेस्टेड मनी भी उन्हें नसीब नहीं हुआ है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ऐप में 2 तरीके के रिटर्न्स दिखाए जाते हैं, 1 एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड 2 एनुअलाइज रिटर्न। यहीं पे कई सारे लोग कंफ्यूज्ड है। थोड़ा क्लैरिटी देते हैं। अगर आपका इन्वेस्टेड 100 रुपया 140 बन जाता है तो उसे 40% एब्सोल्यूट रिटर्न्स कहते हैं, बट जब उसमें पीरियड जुड़ जाता है तो हमें एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलते हैं। थोड़ा विस्तृत में समझाता हूं। अगर 100 रुपए के 140 रुपए हमें 2 साल में मिलते हैं, मतलब 40 रुपया का मुनाफा 2 साल में हुआ है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आपको 20% एनुअलाइज रिटर्न मिला है।
अगर यही 40 रुपया आपको 5 साल में मिला है तो 40 डिवाइडेड बाय 5 मतलब आपको 8% एनुअलाइज रिटर्न मिला है। और यही 40 रुपया अगर आपको 8 साल में मिला है तो 40 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स इज इक्वल टू 5% रिटर्न मिला है। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड एजेंट्स हमें कुछ इस तरीके से समझाते हैं। अगर इन्वेस्ट किया हुआ 100 रुपया एक महीने में 101 बन जाता है तो वो कहते हैं कि 1% रिटर्न पर मंथ मतलब 12% रिटर्न पर एनम हो रहा है। अगर 100 रुपया 102 बनता है तो 2% रिटर्न पर मंथ के हिसाब से आपको 24% पर एनम रिटर्न्स आ रहा है। और अगर यही 100 रुपया 103 बनता है तो 3% रिटर्न्स के हिसाब से आपको 36% का मुनाफा हो रहा है। बट प्रैक्टिकल रिटर्न्स ओवर 30 इयर्स क्या होते हैं ये हमने अभी अभी टेबल के जरिए देखे। दोस्तों, कुछ अहम इंपॉर्टेंट सवाल आप अपने आप से या म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, इंस्टेड ऑफ मंथली सिप क्यों नहीं हम लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब 10,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करने की जगह क्या मैं डायरेक्ट 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट क्यों एक ही बेस्ट रिटर्न देने वाले फंड में नहीं लगाते? क्यों 2-2 हजार रुपए 5 अलग अलग फंड में लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो ये लोग ये कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू इंटर द मार्केट एंड इन्वेस्ट मोर। तो मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि मार्केट सबसे ऊंचाई पर होने के बाद भी क्यों नहीं कहते कि दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट और बुक द प्रॉफिट? क्वेश्चन नंबर 4, हर बार नई सिप खोलने के लिए तो हमें जरूर कहते हैं, मगर हर 3 महीने या 6 महीने या साल भर में हमारा पोर्टफोलियो रीशफल क्यों नहीं करते या एनालाइज क्यों नहीं करते? क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट बंद करके सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए और बाकी का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने को क्यों कहते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट हर बास्केट में होनी चाहिए। ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट, ये इन्वेस्टमेंट का सर्वप्रथम मूल मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर म्यूचुअल फंड में 12% या 18% रिटर्न्स होते हैं तो क्यों नहीं ये खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हमें बताते जिसमें ये खुद 12 to 18% रिटर्न्स कमा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अहम सवाल, वो लोग जो म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड दे रहे हैं, क्या वो सचमुच म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, जो 30 सेकंड की ऐड के लिए 30 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, जो आदमी म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदने की ताकत रख सकता है, वो उसके सिप में क्या इन्वेस्ट करेगा? दोस्तों, कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाती है मगर 1 करोड़ नहीं बना पाते। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, पहले म्यूचुअल फंड की ऐड करते थे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप SIP, बाद में इन्होंने स्टार्ट किया सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, और अब जब सारे म्यूचुअल फंड निगेटिव ग्रोथ दे रहे हैं तो ये कहने लगे हैं प्लान योर रिटायरमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड। यहां एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी आदमी सामने वाले को सिर्फ वही चीज दे सकता है जो उसके पास है। अगर वो आपको कंफ्यूजन दे रहा है इसका मतलब वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय अदर्स। दोस्तों, आप खुद इन सारी चीजों पर सोच विचार कीजिए, आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर जो सबसे पहला वीडियो हमने देखा था थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें जो मैंने बताया था आपको कि नॉट मोर देन 10% ऑफ आवर इनकम, और हमारी जो सर्टन गोल्स है वो सर्टन गोल्स निर्धारित करने के बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और हमारे सर्टन गोल्स है हमारे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की मैरिज और हमारा पेंशन प्रोविजन। ये 3 गोल सर्टन गोल्स है और इसका प्रोविजन करने के बाद ही हम बाकी के फंड्स म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। हमारे लाइफ के जो अनसर्टन गोल्स है ये हम ज़रूर म्यूचुअल फंड के ज़रिए प्लान कर सकते हैं।
जैसे कि रिटायरमेंट के बाद मेरे नेटिव प्लेस में मुझे एक बंगलो बनाना है, जिसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये 2 करोड़ बना तो ठीक, हम बंगला बना सकते हैं, मगर अगर नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ पे एक 2 BHK फ्लैट लेके रह सकते हैं। या अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो दूसरा हमारा अनसर्टन गोल हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद पूरी फैमिली के साथ हम वर्ल्ड टूर पे चलेंगे, जहाँ पे शायद 50 लाख रुपए लग सकता है। अगर ये म्यूचुअल फंड के ज़रिए प्राप्त हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो साउथ ईस्ट एशिया करेंगे, और नहीं तो हिमाचल है ही। मगर बच्चों का एजुकेशन, मैरिज और हमारा पेंशन, इसके साथ हम कोई छेड़छानी नहीं कर सकते। हुआ तो नहीं हुआ तो ऐसा कोई चांस नहीं ले सकते। म्यूचुअल फंड को एक लिक्विड असेट समझिए। जब भी कभी फाइनेंशियल क्रंच हो, माने कि पैसे की ज़रूरत हो, तो ज़रूर इसमें से पैसे विड्रॉ करके अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, इस शुभकामनाओं के साथ आपको आने वाले दीपावली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दीपावली के बाद एक नए कंसेप्ट के साथ।